सैंज घाटी की ग्राम पंचायत रैला के जीवा गांव में भारी भूस्खलन होने की वजह से अनेकों घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। जगह जगह पानी का रिसाव हो रहा है। वहीं जीवा गांव में 3 मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और गांव के बाकी मकान रहने योग्य नहीं बचे हैं। वहीं रैला व मोभा में एक मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त व कई मकानों में दरारें आ गई हैं। वहीं कई लोगों के घर खतरे में हैं और शुल्गा गांव के रुमरा में भारी भूस्खलन होने से गांव को खतरा पैदा हो गया है। मेरा नाम यज्ञदेव शर्मा, गांव जीवा फाटीला कोठी बलान, तहसील सैंज का रहने वाला हूँ। मैं जीवा गांव में रहता हूँ जी। और हमारे जीवा गांव में इतनी तबाही आई जी, ये सब लोग देख रहे हैं। देखो हमारे पत्थर पुत्थर जो भी हमारे घर गुर सब निकल गए जी यहाँ से जी। ये जो पानी जब से यहाँ का ये 4 टर्बाइनें चली तब से ये ज़्यादा हुआ जी। पहले जब इन्होंने ब्लास्ट ये पावर हाउस में किए तब हमारे घर में सब के घर में दरारें आई थी। और जैसे ही अब जो 4 टर्बाइनें इनकी चली NHPC की, तो उसी की वजह से हमारा सारा जो भी रास्ते घर घूर जितनी हमारी पूरी जीवा गाँव था सारा ख़त्म हो गया जी। दरारे पानी कीचड़ है जी। यहाँ से देखो बड़े बड़े बोल्डर आए जी। मतलब हम सब घर खाली करके चले गए यहाँ से जी। मतलब जीवा गांव में तो रहने को नहीं रहा जी। ये सारा देखो नीचे से स्लाइड हो रहा है जी। हमारे बड़े बड़े मकान सब जो भी था हमारे पास पूंजी वो सब ने मकानों में लगा के रखी जी। अब सरकार हमारे लिए रहने के लिए कुछ करने के लिए हमारे लिए रहने के लिए कुछ जगह दें जी। बड़ा भारी नुकसान हुआ जी। परंतु हमारे जीवा गाँव में बस NHPC है जी। हमारा गाँव बिल्कुल सेफ था। पावर हाउस के साथ टच 100 मीटर है जी। अब NHPC वाले हमको बेवकूफ़ बनाते हैं जी, हमारी वजह से। तो तुम्हारी वजह से तो किसकी वजह से हुआ ये? अब देखो सारा पानी यहाँ से निकल रहा है जी। मतलब पूरी गांव बह रहा है ना जी। ऐसा है, मैं जीवा गांव का रहने वाला है। जब से बड़ी बारिश हुई तो हमारे यहाँ पर लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा हो रहा है। बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं और इस लैंडस्लाइड की वजह से हमारे को घर बार सब कुछ छोड़ना पड़ रहा है। और ये घर हमने सारे छोड़ दिए और बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है। और NHPC की 4 टर्बाइनों की वजह से ये सब कुछ होने का कारण है। हाँ जी भाई जी, मेरा नाम जी सुनील शर्मा है जी। मैं जीवा गांव का निवासी हूँ। यहाँ भारी बारिश के कारण बड़ा भाई लैंडस्लाइड हो गया जी। और पहले भी दरारें पड़ी थी जी। NHPC की कागज चल भी रहे जी। अभी तक आज तक कुछ नहीं हुआ जी उसका। अब पूरे घर क्षतिग्रस्त हो गए जी। मेरा नाम कमलेश शर्मा है। मैं जीवा गांव का रहने वाला हूं। मेरा मकान को बहुत बुरी तरह से खतरा है। यहां से जो है पानी और पत्थर जो है मेरे घर के ऊपर गिर रहे हैं। ये हमारा गांव बिल्कुल सुरक्षित था। ये NHPC की वजह से जो है, जब से NHPC की 4 टर्बाइनें घूम रही है उस टाइम से ये पानी सारा ज़मीन के अंदर से निकल रहा है। और हमारा जो गाँव है ये बाहर से नहीं बल्कि नीचे से ही धंस रहा है। ये NHPC का जितना भी पानी है वो हमारे गाँव के नीचे से जा रहा है, क्योंकि इनका जो टनल है वो हमारे इस गांव के नीचे से है और वो इनका लीकेज हो गया है। उसकी वजह से हमारा पूरा गांव जो है धंस रहा है। ये धीरे धीरे जो है, ये बाहर से तो पानी ऐसे दिखने को मिल रहा है, लेकिन ये पानी ये ज़मीन जो है नीचे ही बैठ रही है। तो इससे मान लीजिए सरकार से जो है विनती है कि हमारे बारे में जो है सोचे। मैं प्रवीण कुमार शर्मा गांव जीवा से बोल रहा हूँ। मेरे घर का बहुत भारी नुकसान हुआ। ये भारी बारिश और NHPC की टनल जो अंडरग्राउंड टनल है वो सब से यहाँ से पानी सीउंड के लिए NHPC के प्रोजेक्ट के लिए आ रहा है, वो लीक हो रहा है। और लीक होने के कारण हमारे गांव से अंडरग्राउंड से पानी सीउंड निकल रहा है। इसलिए बहुत ही भारी नुकसान हुआ। और पीछे घर के पीछे से लैंडस्लाइड हो रहा है और NHPC का ऊपर से भारी मात्रा में रोड से पानी आ रहा है। मैं हीना शर्मा गांव जीवा से बोल रही हूँ। ये NHPC की इतनी भारी मार हमारे गांव को सहनी पड़ी कि घर खंडर हो गए और ज़मीनें जर्जर हो गई है। रहने की कोई व्यवस्था नहीं। NHPC ने हमारी कोई सुध नहीं ली, ना उन्होंने कोई जांच के लिए भेजा, ना कोई उन्होंने हमारा हालचाल पूछा। प्रशासन ने भी, प्रधान, बाकी सब ने हमारी कोई सुध नहीं ली। गांव का हालचाल नहीं पूछा, लोगों के बारे में नहीं पूछा। जी रहे हैं, मर रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। ना लाइट की सुविधा है, ना फ़ोनों की सुविधा है। ये तो छोड़ दो, हमारे जो खेत खलियान है वो भी बह गए। घर का बुरे हाल है। घरों में रहने की कोई व्यवस्था नहीं। हम लोग सड़कों पे रह रहे हैं।
प्रशासन को कोई एक्शन लेना चाहिए था, कोई राशन पानी की व्यवस्था करनी चाहिए थी, पर एनएचपीसी के भी बुरे हाल है। इन्होंने ना ही कोई सड़कों की व्यवस्था ठीक कर रखी है, ना ही गांव के लिए कोई समाधान भेजा है, और गांव को मदद पहुंचानी चाहिए। और टनलों से और टरबाइनों की वजह से इतनी भारी क्षति हुई है कि हमारा पूरा गांव तहस नहस हो गया है। सारा ज़मीनें सारा सब कुछ बह गया। और एनएचपीसी से यही मांग है कि जल्दी से जल्दी इस क्षति की पूर्ति की जाए, और जो ज़मीनें और घरों का नुकसान हुआ है इसकी पूर्ति ज़रूर और जल्दी से जल्दी की जाए। नमस्कार, मैं रमेश धामी, ग्राम पंचायत रेला से। 25 जून को सेंज घाटी के जीवा नाला में जो है भारी बाढ़ आने के कारण जो सेंज रेला मार्ग था वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है, और उसके बाद उस मार्ग को सुधारने के लिए जो है कई बार प्रशासन और लोक निर्माण विभाग व यहाँ पर कार्य कर रही एनएचपीसी को अवगत करवाया गया, लेकिन कछुए चाल में जो है कार्य चलता रहा, और भारी बरसात होने के बाद जो है पूरा रोड जो है तहस नहस हो चुका है, और इसमें जो है अब सफ़र करना तो दूर की बात, पैदल निकलना भी जो है बहुत मुश्किल हो रहा है। वहीं इस क्षेत्र में जो है अभी तक इस आपदा में जो है कई घरों को नुकसान पहुंचा है, और कई घरों का जो है नामो निशान मिट चुका है। प्रशासन ने अभी तक जो है यहाँ इस क्षेत्र में जो ऊपरी ग्रामीण क्षेत्र है उसमें अभी तक कदम नहीं रखा है, जिसके चलते जो है यहाँ पर अभी जो है राशन की भी किल्लत हो रही है। और जो हमारा ऊपर का क्षेत्र है जैसे कुंडर मझान, पाशी, खड़ंगचा, अपर रेला, मंझग्रा, कठियारी, सारी और जो रेला का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जो है राशन की भी अब किल्लत हो रही है। प्रशासन ने जो है अभी तक यहाँ के लिए कोई पुख्ता इंतज़ाम नहीं किए हैं, और यहाँ पर जो है लोगों को 20 किलोमीटर पैदल सफ़र तय करके जो है सेंज पहुँचना पड़ता है, और सेंज से अपनी पीठ पर राशन ढोकर जो है इन पैदल पाथ जो चलने योग्य नहीं बचे हैं उनसे होकर जो है गुजरना पड़ रहा है, जिससे जो है यहाँ लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही जो है यहाँ पर जो हमारा साथ लगता जीवा गांव है वहाँ पर जो है भारी भूस्खलन होने की वजह से जो है पूरे गांव जो है तहस नहस हो चुका है। 3 मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, और गांव के जो बाकी मकान हैं उनमें रहना भी जो है अब लाजमी नहीं है, क्योंकि किसी भी क्षण पीछे से जो है भूस्खलन हो सकता है, और उसकी चपेट में आने से जान माल की भी क्षति हो सकती है। और वहीं साथ लगते रुमरा गांव में भी जो है भारी भूस्खलन हो रहा है, और जिसकी वजह से शुलगा गांव के कई घरों को जो है नुकसान पहुंचने की अंदेशा दिख रही है। वहीं रेला के दलियारुगना गांव में भी पार्वती जल विद्युत परियोजना निर्माण के दौरान किया गया डंपिंग नंबर 8 में जो है भारी भूस्खलन होने की वजह से जो है पूर्ण मल जो है जो मक है वो जो है नीचे की ओर गांव की ओर बढ़ रहा है, और उससे कई घरों को जो है क्षति होने की आशंका जताई जा रही है। और वहीं अब उन घरों को जो है खाली किया गया है, और मोबा गांव में जो है एक मकान क्षतिग्रस्त हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है प्रशासन ने कोई बड़े स्तर पर जो है यहाँ पर कार्रवाई शुरू नहीं की है। हम प्रशासन से आग्रह करते हैं कि वो जो है क्षेत्र का जो है शीघ्र दौरा करें, और जो लोगों का नुकसान हुआ है उसका आकलन करें, और वहीं खाद्य पदार्थों की जो किल्लत लोगों को झेलनी पड़ रही है उस के लिए जो है कुछ उचित व्यवस्था की जाए। एयर ड्रॉपिंग से राशन ड्रॉप किया जाए, या फिर जो है कुछ और माध्यम निकालकर जो है लोगों तक जो है राहत सामग्री पहुंचाई जाए। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सेंज से रमेश धामी की रिपोर्ट। कभी-कभी स्किन